नमस्ते, प्रणाम आप सभी का आज के क्लास में सुस्वागत। एकांकी देख रहे सुखी डाली। एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। आज के क्लास में हम इस एकांकी का अंतिम भाग यानी दृश्य 3 देख रहे हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी है। इसमें एक गांव का परिवेश है, गांव का एक दृश्य है और इस गांव में एक अमीर परिवार है मूलराज दादाजी का, और एक सम्मिलित परिवार है, बड़ा सा कुटुंब है, उनकी बड़ी सी हवेली है। और जैसे कि वह गांव में रहते हैं तो गांव के बरामदे में ही यहाँ पर इस एकांकी की शुरुआत होती है। बेला जो इस परिवार में शादी होकर नई नवेली दुल्हन है, जो परेश यानी इस घर का सबसे छोटा पोता, जो कि एक तहसीलदार है, उसकी पत्नी है। तो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो क्लास में हमने देखा कि बेला अकेली बैठी हुई है और बेला का मन इस घर में नहीं लगता। इसके लिए दादाजी ने घर की सभी औरतों को, यानी जितनी भी 3 बहुएं हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, मझली बहू, और जितनी भी भाभियाँ हैं, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मझली भाभी, और जो ननंद है इंदू, जो नौकरानी है रजुआ, सभी औरतों को समझा दिया है कि बेला के साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से बर्ताव करो। उसे कभी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के घर में, किसी दूसरों के घर में आई है। अपनापन दिखाओ, स्नेह दिखाओ, प्यार दिखाओ। वो अभी अभी अपनी मायके से आई हुई है इस घर में, उसे एडजस्ट होने के लिए समय लगता है। तो दादाजी के समझाने के बाद घर की औरतें बेला को बहुत ही, हम कह सकते हैं वेरी केयरिंग, बहुत ही उसका ख्याल रखने लगते हैं, उसके मन को समझने लगते हैं। अचानक आए बदलाव से बेला भी शॉक में है, आश्चर्यचकित हैं। अचानक घर परिवार की ये सारी महिलाएं इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक और इतना बदलाव, वह परेशान हो जाती हैं। और घर के औरतों का जो व्यवहार, उनका बर्ताव जो बदल जाता है। और बेला समझदार हैं, जब वो समझ जाती हैं तो आगे क्या होता है आज के क्लास में जानेंगे। दृश्य 3 और कंक्लूजन ऑफ द एकांकी। मझली भाभी यानी ये कौन है, बेला की सास है। तो वह उसे समझा कर वहाँ से क्या करती हैं, चली जाती हैं कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम इसका ख्याल रखो, अपनापन प्यार से रहो, तुम्हें कोई आज के बाद डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेला अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास करती है, इस माँ ही नहीं सासू माँ को, लेकिन भाभी उसको बिल्कुल ही क्या नहीं करती हैं। उसको कहती हैं, भाभी है नहीं, छोटी भाभी है नहीं, उसकी सास, बेटी तुमने जो किया सही किया। फर्नीचर की बात हमने देखी है लास्ट क्लास में। जो पूरे पुराने गले सड़े फर्नीचर को बेला ने क्या कर दिया था, बाहर फेंक दिया था। तो उसको पॉजिटिवली बताते हुए उसकी सासू माँ कहते, हाँ करेक्ट, तुमने सही किया, ठीक किया, तुम्हें जैसे लेटेस्ट मॉडल के फर्नीचर चाहिए बेटी, तुम अपने पति परेश के साथ जाकर ले आओ, बाज़ार जाओ, खुश रहो। ये सारी बातें वह एक सास अपनी बहू को कहती हैं। उतने में ये दोनों बात ही कर रहे हैं, मझली बहू ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए आती हैं और कहने लगती हैं कि कुर्सी को ज़रा खिसकाकर बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। उनके घर के बाजू में एक इंसिडेंट होता है, एक किस्सा होता है, उसको बताते हुए आती हैं। और तब मझली बहू
बताती हैं तो बड़ी बहू उसको पूछती है, अरे मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटुर मुटुर। घर के बाजू में एक घटना घटती है, उस घटना को देखकर समझकर वह घर आती हैं। और जैसे कि मजली भाभी हम जानते हैं कि वह यहाँ वहाँ की खबरें आके घर में बताने का काम करती हैं और मज़ा उठाती है, यानी हंसती रहती हैं। तो यहाँ पर बड़ी बहू हैं तो वो पूछती हैं, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। यानी बाजू में ही एक घर है, घर बाजू के घर का एक झगड़ा होता है। वहाँ पर एक कैरेक्टर आता है बंसीलाल ने क्या कर दिया, आप देख सकते हैं, छत क्या कर दी, उसने उखाड़ दी यानी तोड़ दी है। और मजली बहू फिर से आगे बताती हैं कि ये देखिए बंसीलाल कुछ लोगों को साथ में ले आकर बाजू का जो घर है उसकी जो छत है उसे तोड़ देता है। और उनके बाजू वाले घर में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। तो सारे झगड़े को देखकर वह क्या करती है, मजली बहू घर के अंदर आकर घर की सभी औरतों को बाहर क्या हो गया ये सब सुनाने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से हंसकर। तब बड़ी भाभी आती हैं, मजली भाभी, और आकर वह पूछने लगती हैं, मजली बहू कहने लगती हैं, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए थे। बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया ही था कि उधर मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली। लेके फावड़ा उस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या बस ताका किए मुटुर मुटुर। गांव की भाषा में बोलती हैं, बाजू में ही एक परिवार का झगड़ा चल रहा है देवर और भाभी के बीच में। ये बंसीलाल कौन है, देवर है। और यहाँ पर एक नाम आता है, वो नाम है हम देखते हैं मालवी भाभी हैं। भाभी और देवर के बीच में अपने घर को लेकर झगड़ा है। तो देवर ने क्या किया है, यहाँ पर बंसीलाल कारीगर को आकर छत डाल देता है, यानी छत बनवा देता है। और मालवी बनवा देती हैं और देवर आकर उसे तोड़ डालता है। तो इस तरह से इस झगड़े को देखकर वह घर आके हंसने लगती है। तो मजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मजली भाभी है वहाँ पर आती है। पर बंसीलाल का लड़का, तब मजली बहू कहती है, गली के सिर पर खड़ा खम ठोक रहा था। मजली बहू फिर से कहती हैं, अरे जंगा पर हाथ मारकर बताते कि कैसे खम ठोक रहा। खम ठोकना, दम दिखाना। तब इंदु आते, खम ठोक रहा है। तो मजली बहू, सच खम ठोक रहा है और हवा ही ले ललकार रहा है कि ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा। मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो मायका लाल, रखे पाँव घर के भीतर। तो भाभी और देवर के बीच में झगड़ा हो रहा है और छत को लेकर, घर को लेकर। तो मालवी भी क्या कर रही हैं, खड़ी हैं, कैसे आके कोई मेरा घर तोड़ेगा। तो इस तरह से बाजू में जो झगड़ा हो रहा है, वृतांत हो रहा है, वह आकर मजली बहू बताती हैं। इंदु, ये सभी लोग वो इंसिडेंट को बताकर हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। उतने में वहाँ पर इंदु आती है, उंगली ओठों पर रखकर, अरे चुप रहो, भाभी आ रही हैं। यहाँ पर भाभी यानी कौन, बेला। तो इंदु फिर से कहते, अरे चुप रहो, भाभी आ रही है। भाभी यानी बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा हंसकर किसी बात पर कह लगाए जा रहे हैं। तो इंदु पूछते, अरे क्या हो गया, सभी इतने जोर जोर से हंस रहे थे, मेरे आते ही सभी चुप हो गए, क्या हो गया, मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मैं भी आपके साथ हंसूंगी, मैं भी आपके घर का हिस्सा हूँ। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि दादाजी ने सबको वार्निंग दिया था। तो मजली भाभी कहने लगती है कुर्सी से उठकर, यूँ ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो बेला बेटी। बेला, नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। तख्त दीवान सेट, या आप सिंहासन कह सकते हैं, कुर्सी कह सकते हैं, मखमल कुशन चेयर कह सकते हैं। मजली बहू, आइए आप इधर बैठिए। तो इंदु कहती है, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों,
इंदु और पारो यानी ये नेबर एक पड़ोसन है, वो और इंदु दोनों आइए आइए आप इधर बैठिए। तो दोनों भी भाभी को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से, बेला तो बेला मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालती थी। तो बेला क्या कहते, मैं ऐसे ही जा रही थी, मैंने देखा आप सब हंस रही है, क्या बात है, मैं पूछने के लिए आई। मछली बहू मैं कहती थी ना कि इस और न आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। तो मछली बहू अपने आप को कोसती, अरे मैं क्यों आई इस साइड, अगर दादाजी को पता चला तो बस मेरी खैर नहीं। इंदु कहते अब एक ही जगह थी बैठने को। तो इंदु भी पछताती, अरे एक ही जगह थी, हम सभी बैठ कर यहाँ पे गपशप करते थे, अभी भाभी की वजह से हमको यहाँ पर हम खुलकर बात नहीं कर सकते, खुलकर हंस नहीं सकते। मछली बहू हम हंसती हैं तो हंसिए दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है, बाधा यानी डिस्टर्ब होता है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल होती है, खलल होना डिस्टर्बेंस होना। तो इंदु किंतु एक जगह थी पर्दे वाली। फिर मछली बहू दोनों के बीच में संवाद, तुम भूल गए हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है। तो इंदु और मछली भाभी को स्पेशल वार्निंग मिली थी, सतर्क अलर्ट। तो देखो तुम दोनों की वजह से बेला को कहीं भी हर्ट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दोनों स्पेशल केयर लो, दादाजी ने इनको वार्न किया था। अगर तुमने नहीं केयर किया या मेरी बात को नहीं माना तो मेरा मरा मुंह देखोगे, ऐसी शपथ दादाजी ने इन दोनों को दी थी। इंदु मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने, मैं चली। इंदु कहते भाभी भाभी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ अब। मछली भाभी ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो बहू गोदाम में जा रही है, चलो गेहूँ छटवा ले, छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएगी। तो छोटी भाभी कहती है मछली भाभी चलो चलो, सभी घर की जो भाभियाँ हैं, बड़ी भाभी और मछली भाभी छोटी भाभी सभी गोदाम में गई है काम करने के लिए, गेहूँ छटवाना साफ़ करने के लिए। मैं भी चलती हूँ, अब तुम लोग ज़्यादा यहाँ पर मत बैठो, क्योंकि दादाजी ने जैसे कहा है कि बेला को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप सभी इसका ख्याल लो। बड़ी बहू मैं तो फंस गई मछली बहू की बातों में, चलो चलो। मछली बहू मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, वहाँ चल कर बैठेंगे। पारो ये पड़ोसन है, इसकी क्लोज़ फ्रेंड है, तो उसको वो कहते चल मेरे कमरे में जाके हम गपशप करेंगे। कुछ औरतें होती हैं जो 24/7 चबड़ करती है, ऐसा एक कैरेक्टर है मछली बहू का। पारो मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया, मेरा बेटा आ गया होगा, मैं जाती हूँ। ये पड़ोसन चली जाती है। मछली बहू ये छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। उकाब यानी तूफ़ान की तरह, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे बाढ़ आती हैं उस तरह से तो ये हो गई। अब हमको डर डर के रहना पड़ रहा है। तो बड़ी भाभी कहती मालवी ने छत खोद डाली। मछली बहू हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे और मालवी मारो मार कहती बड़ी भाभी, पर चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। तो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर बात करेंगे, या हम ओपनली बात करना यहाँ पर मना है क्योंकि बेला को डिस्टर्बेंस होगा। और वो क्या करती हैं, बड़ी भाभी को भी वहाँ अपने साथ ले जाती हैं। मछली बहू उसको कहती है चल, उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। बेला तो हम सीन में बाहर से परेश आ रहा है अंदर, और बेला और परेश दोनों बात करते करते दोनों की एंट्री हो रही है, प्रवेश। बेला अर्धखंड से थोड़ा सा रोते रोते, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश बोलता है आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला मैं जाती हूँ, सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मछली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, मुझे कोई मुझसे अधिक समय तक बात ही नहीं करता, सब मुझसे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से।
सभी मुझसे डर डर कर रहती हैं, सभी क्लोजली मेरे साथ बात नहीं करती। अभी अभी हम सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके यानी ज़ोर से हंस रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई, चुप हो गई, जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजाई हो। परेश पर इसमें परेश बोलता है, तो क्या हुआ बेला, हर चीज़ के लिए तुम कंप्लेंट कर रही हूँ। तो बेला अपनी मन की बात अपने पति को ही बताएगी, और किसको बताएगी, और कोई काम को हाथ नहीं लगाने देती मुझे। कोई कुछ भी काम करने के लिए जाओ, घर की औरतें बोलती है भाभी आप मत कीजिए, बहू तुम मत करो। तनिक सा भी काम करने लगूँ तो सब भागी भागी आती है, बेला तुम मत करना, तुम पढ़ाई करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है, सब मेरा इस प्रकार रिस्पेक्ट करती है, मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश सारी बातें बेला की सुन रहा है। मैं नहीं, और बोलता है बेला से, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं तब भी तुम्हें शिकायत है। तुम्हें सब पे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आज सभी तुम्हें आदर देते, सत्कार करते, आराम करने भी दे रहे, फिर भी तुमको प्रॉब्लम है। बेला तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? परेश परेशान होकर बेला को पूछता है। दोनों तेज़ी से बेला परेश से रूठ कर क्या करती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। बेला कहते, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, रोने लगती हैं। मुझे पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बेला ये सब नहीं चाहती थी। बेला के मन में परिवर्तन आता है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए दरवाजे में प्रवेश करती हैं। परेश वहाँ से चला जाता है। इन भाभी देखती रहती हैं। इंदु भाभी जी, बेला उस प्रकार चुप बैठी रहती। इंदु भाभी जी, फिर बेला अब इंदु यानी जो ननंद है भाभी जी को बोलती हैं, हाँ है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी 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 करके न बुलाया करो। पहले वह सिर्फ भाभी बुलाया करती थी, लेकिन दादाजी के वार्निंग के बाद वो भाभी जी करके बुलाने लगी। ये परिवर्तन देखकर बेला थोड़ा अपसेट है। वो चाहती है कि वो मैं घर का एक हिस्सा बनूँ, इस घर के लोगों के साथ बड़ों का आदर दूँ, छोटों को प्यार करूँ, घुल मिल कर रहूँ, ना कि सभी मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। इंदु और बेला के बीच प्यार भरी बातें। इंदु, लो भला ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी भी हैं भाभी जी। बेला, पहले तू मुझे जी जी करना नहीं करती थी, पहले तो तू कभी मुझे भाभी जी करके नहीं बुलाती थी, लेकिन आज क्यों बुला रही है? इंदु प्लीज़ मुझे भाभी जी मत बुलाओ, मुझे भाभी करके बुलाओ। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। इंदु के मुंह में कोई बात नहीं पचती, झट से बोल देती है, मैं तो मूर्ख थी, लेकिन दादाजी ने मुझे कहा है कि आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। दादाजी ने घर के सभी लोगों को भी कहा है, सभी को वार्निंग दिया है, क्योंकि आप अलग घर बसाना चाहती हैं ना, आप इस घर को छोड़कर जाना चाहती हैं ना, तो दादाजी नहीं चाहते कि आप इस घर को छोड़ के जाए। इसके लिए दादाजी ने सबकी घर की सभी औरतों को क्या किया है, वार्निंग दिया है, कहा है कि बेला को इतना कंफर्टेबल करो इस घर में, इतना प्यार दो, इतना उसको अपनेपन स्नेह के साथ रखो कि बेला ये घर छोड़कर जा ही ना पाए। इसके लिए सभी आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इंदु की बातों को सुनकर बेला कहती है चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु बोलती है, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की थी। शायद छोटे भैया ने उनसे ये कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता है। छोटे भैया ने, परेश भैया ने जाके सारी बातें बताई हैं। ओ ये बात है, अरे मैंने तो मेरे पति को ऐसे ही बता दिया था, उन्होंने इतना सीरियस ले लिया और दादाजी तक बात गई। उफ, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर में अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने लिखने का समय दें।
बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तो सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ, ये कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला, आप लोगों ने मुझे इतना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी कुछ कपड़े हो तो मैं पटक आऊँ यानी धो आऊँ। बेला चुप सी बैठती हुई, भाभी जी। बेला, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी, हम दोनों मिलके कपड़े धोएंगे। इंदु, बेला के मन में परिवर्तन आ गया। बेला के मन में अपनापन, अपना घर, मेरे दादाजी, मेरा पति, मेरी ननद, मेरी सास, मेरा घर, ये भावना उत्पन्न हो गई। इंदु, भाभी जी, अगर मैं आपको कपड़े धोने के लिए ले जाऊंगी तो दादाजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे और मुझे बहुत डांटेंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी, डोंट वरी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा करो, मेरी प्यारी इंदु। दोनों में फिर से एक प्यार हो गया। इससे पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, झगड़ा वगड़ा भूलकर ननंद और भाभी में बड़ा प्यार हो गया। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ बड़े प्यार से जी हटाकर फिर से नॉर्मली वह भाभी बोलती है। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर आपके कपड़े? तो दोनों चली जाती हैं कहाँ? गुस्ल खाने में कपड़े धोने के लिए। इंदु कहती है, आप अपने भी कपड़े ले लो। बेला, हाँ हाँ, दोनों चली जाती। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने के शब्द, फाट फाट कपड़े धोने की, शु शु शु, दोनों कपड़े धो रही है। दादाजी गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। जैसे इंदु और बेला दोनों साथ में कपड़े धो रही हैं, दादाजी वहाँ आकर देखते हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौने ले लूँगा। दादा आश्चर्य से, हाँ ये क्या, छोटी बहू कपड़े धो रही है? गुस्से से, इंदु, मैंने तो बहुत तरह कहा पर भाभी मानी नहीं। इंदु झट से उठ जाती हैं और अपनी तरफ से क्लियरिटी देने लगती है। दादाजी, मैंने बहुत बार मैंने कहा कि भाभी मैं धो लूँगी कपड़े, आप मत धोइए, लेकिन भाभी मानी ही नहीं। वो मेरे साथ कपड़े धोने के लिए आई। छोटी बहू, इधर आ बेटी, दादा उसे पुकारते हैं। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है, यानी बाथरूम का जो दरवाज़ा जहाँ पर ये दोनों कपड़े धो रही है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर जाओ, तुम जाकर अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ो। कपड़े धोना, घर का काम करना तुम्हारा काम नहीं। और दादाजी बोलते हैं, इंदु, तुझे इतनी बार कहा कि भाभी को ये मत करने दिया करो, फिर भी तुम उसे गुस्ल खाने में कपड़े धोने के लिए लेके आई हो। तो बेला कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? और ज़ोर से रोने लगती हैं। दादाजी, आपने मुझे सिसक कर रोने लगती हैं। दादाजी, आपने समझा कैसे ऐसे? मैं बड़ी घर की लड़की हूँ तो क्या हूँ, ये भी तो मेरा परिवार है। मैं भी सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ, मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। मैं अकेले ऐसे नहीं रह सकती। मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं भी इस घर परिवार को अपना बनाना चाहती हूँ। मैं भी इस घर परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। आपने कैसे समझ लिया कि मैं अकेली रह लूँगी? तो वो रोने लगती हैं और नई बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। अब उसने सबके साथ हिलमिल कर रहना सीख लिया, घर के कामों में हाथ बटाने लगी, सबका सम्मान करने लगी, सब उसे चाहने लगे। इस तरह कुटुंब का एक अंग, वटवृक्ष की एक डाली जो अलग जा रही थी, बच गई और दादाजी क्या हुए? बहुत प्रसन्न हुए। तो यही पाठ का क्या है? अंतिम भाग है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।